की रात और भेड़िए के खौफ के बीच आखिर कनेक्शन क्या है, ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, जिसका जवाब कल बहराइच में देखने को मिला। कल बहराइच में 15-20 किलोमीटर के भीतर ही भेड़ियों ने 2 बच्चों पर अटैक कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आखिर यही वजह है कि जब लोग अमावस की रात को लेकर के और भेड़िए के खौफ को लेकर के ज्यादा डरे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भेड़िया आके मेरे गर्दन पर रकम खींचने लगता है। रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से। अमावस की स्याह रात, प्रार्थनाओं का दौर, आदमखोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराइच की ये माएं और गांवों की पगडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गांव वाले। बहराइच के तकरीबन 40 से भी ज्यादा गांवों में आदमखोर भेड़ियों की दहशत में माओं ने अमावस की पूरी रात जाग कर ही काट दी और रात भर अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए रखा। कहते हैं कि माँ का आंचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह होती है। माँ के आंचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराइच के इन सभी गांवों की माओं ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याह रात को बिता दिया। अंदर डर और दहशत भी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भाव शून्य रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है लेकिन आप जग रही हैं। क्या आप रात भर ऐसी जगती हैं? रात भर जाग के गोद में बच्चे को लेके बैठते हैं, डर लग रहा है भेड़िया से कि कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे, तो डर लग रहा है। क्या नींद आती है? नींद आती है तो बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने पास अपने लिपटा लेते हैं गोद से ने तो के सोते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर जाग जाकर देखते रहते हैं कि कहीं से ना जाए, बहुत डर लग रहा है। सिरहाने हंसिया रखकर रात काटने को मजबूर ये माएं जानती हैं कि अगर इनके सामने आदमखोर भेड़िया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिचकिचा सकती हैं, लेकिन जब बात औलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूकने वाली। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और दहशत में ही लोगों ने अमावस की स्याह रात को काट दिया। ये माता जी बैठी हैं और ये किस तरह से, माता जी ये क्या है आपके साथ, क्या ली है? हंसिया। ये किस लिए ली है? हाँ, हंसिया लेकर रात वहाँ दौड़ ली थी। भेड़िया आता है तो क्या उसे हमला कर देंगे? भेड़िया आ जाता है तो हमला कहते थे हंसिया को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। अब हंसिया से तो हाँ। डर और दहशत के बीच, सन्नाटे और शोर के बीच, दुआओं और प्रार्थनाओं के बीच आदमखोर भेड़िया अपने शिकार के लिए एक बार फिर निकल पड़ा। उसके कदमों की आहट गांव में फैले सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके सुर्ख भूरी निगाहें अपने नए शिकार को तलाश रही थी। इंसानी मांस खाने के लिए उसके दांत किटकिटा रहे थे और दहशत का दूसरा नाम बन चुका भेड़िया अपने नए शिकार को खोज रहा था। चहलकदमी करता हुआ भेड़िया महसी क्षेत्र के पंडुइया गांव में पहुंचा और उसने अमावस की काली रात में अपना नया शिकार ढूंढ लिया। भेड़िए ने अपने दादी के साथ सो रही एक 5 साल की मासूम पर हमला कर दिया, लेकिन जब शोर हुआ तो वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव में ही अपना नया शिकार खोजने लगा। शातिर भेड़िए ने महज 15 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे पर भी हमला कर दिया, जिसमें गनीमत यह रही कि बच्चा बच गया, लेकिन उसके गले पर भेड़िया जो दांत के निशान छोड़ गया वो इस बच्चे को जिंदगी भर भेड़िए की इस दहशत को याद दिलाते रहेंगे। आदमखोर भेड़िया अमावस की स्याह रात को खाली नहीं जाने देना चाहता था और यही वजह रही कि वो रात भर अपना शिकार ढूंढता रहा। आदमखोर के बढ़ते आतंक के बीच गांव वालों ने इस रात को तो काट दिया, लेकिन यहां के रहने वाले सभी 40 गांवों के लोगों के लिए हर एक रात नया डर लेकर आती है।
हर रात वो इस चुनौती से जूझते रहते हैं कि अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को आखिर कैसे महफूज रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आदमखोर का आतंक ऐसा जहां पर माए रात रात भर जाग कर अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही। सीधे रुख करते सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, जिस बात को लेकर डर था कि अमावस की रात भेड़िए ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, हमला करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि अब योगी सरकार की ओर से एनकाउंटर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस आदेश के बाद से क्या माहौल देख पा रहे हैं आप, और कल रात की दहशत से लोग कितना उबर पाए हैं? बिल्कुल, देखिए कल काली अमावस्या की रात थी। जैसा आशंका हो रहा था कि आज रात में भेड़िए हमला जरूर करेंगे, और वैसा ही देखने को हुआ। मध्य रात्रि को 10 बजे से 12 बजे के बीच में भेड़िए ने हमला कर ही दिया। हालांकि कई मंदिरों पे पूजा पाठ भी हुआ, कई मंदिरों पे लोग भगवान से मनाए कि शायद काली रात से हम बच सकें। लोग यहीं पर शंकर भगवान की मंदिर है, कल इसी रात 11:30 बजे रात तक लोग यहीं खड़े रहे। आगे के मंदिर में, तालाब के किनारे जो मंदिर है, वहाँ भी लोग रात भर देवी माँ को प्रसन्न करते रहे। लेकिन इस क्षेत्र में तो खैर नहीं हुआ, लेकिन दूसरे गांव में भेड़िए ने एक बकरी का शिकार किया, और एक बच्ची का, जो 5 साल की बच्ची थी, उसके दादी के आंचल से खींच के भाग रहा था। लेकिन काफी संघर्ष हुआ। दादी ने अपने पोती को खींचा, और उसने खींचा, बाद में शोर हुआ तो भाग गया। तो इस तरह की स्थिति है गांव में। किस तरह की सोच है इस हमले को लेकर, इसके आतंक को लेकर, किस तरह का खौफ है, हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। हम सीधा गाँव वाले से जानेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, क्षेत्र का क्या माहौल है? क्षेत्र का माहौल तो काफ़ी डरा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग काफ़ी डर के रह रहे हैं कि कब किस वक्त भेड़िया आ जाए और किस वक्त हमला कर दे किसके ऊपर, कुछ अभी पता नहीं है इसके बारे में। भी आते जाते डर लगा है, डर लग रहा है। जी बिल्कुल डर लगा सर। आपके रात भर हम लोग सोई ना, पूछ रात हम जागा कर रहे। क्या कहेंगे दादा? रात भर सोहे नहीं मिलता है इतना। स्कूल जा रहे हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। पैदल जाते हैं कैसे? करीब पैदल जाते हैं। अकेले मतलब रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं। ये बताइए, किसान खेती कर पा रहे हैं? खेती कहाँ कर पा रहे हैं, ना खेत बचा पा रहे हैं। डर हमारे भेड़ियन के रहे, सब चरा जा रहा है इस समय। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। सिंचाई वगैरह भी टाइम से नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा है डर के हमारे। रहता है कि एक आदमी खेत में जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत खा जाएगा। बिल्कुल, एक आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। ना एक आदमी नहीं कर सकता। किसानों को ग्रुप में रहने, क्या कहेंगे भाई साहब? काम धंधा जो इधर का हो रहा है वो भी प्रभावित हो रहा है भेड़ियों की वजह से। जो हो रहा है, लेकिन दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो वो जंगली जानवर हैं कब पकड़े जाएंगे, कब क्या होएगा। बाकी हर कोई को डर तो लगा ही रहता है। रात भर सोने में एक जन को जागना पड़ता है। भैया, सावधानी से रहने की जरूरत है। बहुत सावधानी से। बहुत डरा हुआ माहौल है। तनाव के बीच में काम भी करना। हाँ सर, दहशत का माहौल बना हुआ है। जीवन तो जीना पड़ेगा ना, मजबूरी है सर। क्या बच्चे स्कूल जाने से पड़ेगा। मजबूरी में सर। हाँ, मजबूरी में कर रहे हैं, और क्या मजबूरी में जीवन जीना पड़ रहा है। घर से निकलना दुश्वार है, शाम होने। डर लगता है छोटू घर में निकलने से? जी। किससे डर लगता है? भेड़िया से। भेड़िए से? जी। कभी देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा। लेकिन गांव में आया था? हाँ। क्या कहेंगे भाई साहब? अरे हमारे गांव में भी निकलना भी मुश्किल रहता है ना। मुश्किल हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन छोड़ने जाना पड़ता है। छोड़ने जाते हैं, फिर लेकर